नमस्कार दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म करो। यह वाक्य हमें बताता है कि सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को क्रियान्वित करें। जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें कर्मशील होना अनिवार्य है। वो कैसे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव का वातावरण शांत और हरियाली से भरपूर था। इस गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान और शिक्षा के लिए बुद्ध के पास आते थे। एक दिन गांव के एक महत्वाकांक्षी युवक कुमार को अपनी जिंदगी में दिशा की तलाश में बुद्ध के पास जाने की प्रेरणा हुई। कुमार एक प्रसिद्ध योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। उसकी बहन शांति उसे बार बार समझाती थी कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुमार उसकी बात को अनसुना कर देता था। एक दिन शांति ने कुमार से कहा, भैया, यदि तुम वाकई में कुछ बनना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के पास जाओ। उनसे सीखो कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है। कुमार ने सोचा कि शायद बुद्ध उसे महान योद्धा बनने का कोई जादुई तरीका बता देंगे। वह अगले ही दिन बुद्ध के पास पहुंचा। कुमार ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, भगवान, मैं एक महान योद्धा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान दें, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुमार, क्या तुमने कभी महान योद्धाओं की कहानियाँ सुनी है? कुमार ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, वे सब बहुत साहसी होते हैं। बुद्ध बोले, और क्या वे केवल सोचने से महान बने हैं या उन्होंने कड़ी मेहनत की है? कुमार ने धीरे से उत्तर दिया, उन्होंने मेहनत की है भगवान। भगवान बुद्ध ने उसके आलस्य और कर्महीनता को देख लिया। उन्होंने कुमार को पास बुलाया और एक सवाल किया, यदि तुम किसी स्थान पर जाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? कुमार ने जवाब दिया, भगवान, मैं उठकर चलने लगूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या सिर्फ सोचने से तुम उस स्थान तक पहुंच सकते हो? कुमार ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाया, यह ठीक वैसे ही है जैसे यात्रा के लिए चलना जरूरी है, वैसे ही सफलता की यात्रा में कर्म जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने कुमार को समझाने के लिए गांव के लोगों से जुड़े कई उदाहरण दिए ताकि वह समझ सके कि जीवन में केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। बुद्ध ने एक किसान धनराज का उदाहरण देते हुए कहा, धनराज नाम का एक किसान है। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। अगर वह केवल अच्छी फसल की कल्पना करे और मेहनत न करे तो क्या उसे फसल मिलेगी? कुमार ने कहा, नहीं भगवान, बिना मेहनत के फसल नहीं मिलेगी। बुद्ध बोले, धनराज अपने खेतों में बीज बोता है, उन्हें पानी देता है, देखभाल करता है और निरंतर काम करता है। वह जानता है कि मेहनत ही उसकी सफलता का राज है। अगर वह केवल सोचता रहे और काम न करे तो उसकी ज़मीन बंजर ही रहेगी। फिर बुद्ध ने गांव के एक घुड़सवार सारथी का उदाहरण देते हुए कहा, सारथी गांव का सबसे कुशल घुड़सवार है। उसने यह कुशलता केवल सोचने से नहीं पाई। वह प्रतिदिन अपने घोड़े के साथ अभ्यास करता है, अपनी तकनीक में सुधार करता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। उन्होंने आगे कहा, यदि सारथी केवल एक महान घुड़सवार बनने का सपना देखता और अभ्यास न करता तो क्या वह सफल होता? कुमार ने जवाब दिया, नहीं भगवान, अभ्यास के बिना वह अच्छा घुड़सवार नहीं बन सकता। इसके बाद बुद्ध ने गांव की एक शिक्षिका मीरा का उदाहरण देते हुए कहा, मीरा गांव के बच्चों को पढ़ाती है और उनका भविष्य संवारती है। यदि वह केवल यह सोचती रहती कि बच्चे अपने आप पढ़ लिख जाएंगे और वह पढ़ाने का प्रयास नहीं करती तो क्या बच्चे पढ़ पाते? कुमार ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, मीरा अपने कर्म से बच्चों को ज्ञान देती है। वह रोज पढ़ाई में नियम बनाए रखती है और अपने काम में निरंतरता रखती है। उसने अपने कर्म को अपना धर्म बना लिया है और इसके लिए हर दिन मेहनत करती है।
यही कारण है कि उसके शिष्य अच्छे विद्यार्थी बनते हैं। सपने देखने और कर्म करने का फर्क बताते हुए बुद्ध ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, कुमार, मान लो तुम्हें एक बगीचा बनाना है। तुम सोचते हो कि एक दिन तुम्हारे पास सुंदर बगीचा होगा, पर अगर तुम उसे बनाने के लिए बीज न लगाओ, पानी न दो और उसकी देखभाल न करो, तो क्या तुम्हारा बगीचा हरा भरा होगा? कुमार ने सिर हिलाया और समझ गया कि उसे भी अपने जीवन में कर्मशील बनना होगा। इस बीच बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने भी कुमार को समझाया। उन्होंने कहा, कुमार, केवल इच्छाएं हमें कहीं नहीं ले जाती। भगवान ने हमेशा हमें सिखाया है कि जो कर्म करता है वही जीवन में सफल होता है। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास करना होगा। आनंद ने कहा, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन में कोई भी उपलब्धि बिना प्रयास और मेहनत के प्राप्त नहीं होती। मैं भी उनकी सेवा में रहते हुए निरंतर साधना करता हूँ। भगवान हमें कर्म के द्वारा जीवन को संवारने की शिक्षा देते हैं। इस बातचीत के बाद कुमार की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू किया। वह सुबह उठकर दौड़ता, तलवारबाजी करता और घुड़सवारी में कौशल हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद ही वह एक कुशल योद्धा बन गया। अब उसे अपने लक्ष्य को पाने का मार्ग समझ में आ गया था और उसने अपने जीवन में निरंतरता को अपना साथी बना लिया था। उसकी बहन शांति ने उसे इस बदलाव के लिए सराहा और कहा, भैया, तुमने सचमुच दिखा दिया कि कैसे कर्म करने से हमारे सपने साकार हो सकते हैं। इस कहानी में बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते। किसान धनराज, घुड़सवार सारथी, शिक्षिका मीरा जैसे उदाहरणों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि कर्म की महत्ता क्या है। सपनों को साकार करने के लिए हमें निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि हम केवल सोचना छोड़कर कर्म करना शुरू करें तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म करो का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सोच विचार आवश्यक तो है, परंतु सफलता का मार्ग केवल सोचने से नहीं बल्कि कर्मशील होने से प्रशस्त होता है। विचार तभी सार्थक होते हैं जब वे हमारे कार्यों के माध्यम से जीवन में परिलक्षित होते हैं। निष्क्रियता और केवल योजनाओं में उलझे रहना हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है, जबकि कर्मशीलता हमें लक्ष्य के निकट पहुंचाती है। इसीलिए अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें न केवल सोचने बल्कि उस सोच को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यही संदेश हमें एक कर्मशील और सफल जीवन की ओर प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।